सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पलामू जिले के तरहसी मुख्यालय में ग्रामीण बैंक से जुड़ी सीएसपी संचालक पंकज कुमार द्वारा प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी बालिका उच्च विद्यालय तरहसी के छात्रा श्वेता कुमारी पिता राजेंद्र राम की स्कॉलरशिप का पैसा निकासी करते समय हड़प लिया गया। इधर विद्यालय के प्रधानाध्यापक विकास रंजन की बात माने तो कहा कि हमें कल्याण विभाग से फोन आया कि आपके विद्यालय की एक छात्रा श्वेता कुमारी है जिसका स्कॉलरशिप का पैसा 2 बार ग्रामीण बैंक के खाते में चला गया है। इस दौरान बच्ची जब प्रज्ञा केंद्र से पैसा निकालने के लिए पहुंची तो प्रज्ञा केंद्र संचालक पंकज कुमार पैसा निकासी तो 8,000 कर ली, लेकिन श्वेता कुमारी को मात्र 4,000 ही प्राप्त हुए। बाकी के पैसा सीएसपी संचालक द्वारा हड़प लिया गया। यह मामला तब खुलासा हुआ जब प्रधानाध्यापक श्वेता कुमारी को बैंक में जाकर स्टेटमेंट निकलवाया तो कहा कि जब बच्ची स्टेटमेंट निकालकर विद्यालय वापस आई तो उसमें दिखाया कि 6 जनवरी को 8,000 रुपया की निकासी कर ली गई है। पूछे जाने पर विद्यालय के बच्ची श्वेता कुमारी का कहना है कि सीएसपी संचालक पंकज कुमार हमसे पिछले 20 दिनों पहले 2 बार अंगूठा लगवा चुके हैं और हमें मात्र 4,000 ही दिए हैं, जबकि सीएसपी संचालक की दुकान और ग्रामीण बैंक की दूरी लगभग 15 मीटर की है। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक विकास रंजन ने कहा कि इसमें सारा असर दोषी सीएसपी संचालक की है। मैं उस पर एफआईआर करने के लिए तैयार हूं। आगे इस संबंध में मंडल संयोजक तरहसी अनिल सिंह ने कहा कि सीएसपी संचालक पंकज कुमार की गड़बड़ी वित्तीय वर्ष 2020 से चली आ रही है। साथ ही साथ यह पंकज कुमार मोबाइल दुकान और सीएसपी एक ही दुकान में चलाता है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक शाखा मैनेजर एवं जिला प्रशासन तथा प्रखंड प्रशासन से ऐसी सीएसपी संचालक पर कड़ी कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। साथ ही उसकी लाइसेंस रद्द करने की भी मांग करता हूं। तरहसी से सुधाकर पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मौजूद है अभी हम तरहसी मुख्यालय में, जहां सीएसपी संचालक द्वारा स्कूली बच्ची का पैसे हड़प लिया गया। आइए हम जानते हैं कि किस तरह से पैसा हड़प लिया गया और बच्ची का क्या कहना है, साथ ही साथ विद्यालय का प्रधानाध्यापक क्या कहते हैं। कुछ प्रतिनिधि लोग भी हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे और जानेंगे कि सीएसपी संचालक द्वारा किस तरह से गड़बड़ी किया जा रहा है और साथ में साथ बैंक का भी मिली भगत हो, इसके चलते भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ये तो तब खुलासा हुई जब प्रधानाध्यापक बच्ची को स्कॉलरशिप के लिए सीएसपी संचालक में भेजे। जब वहाँ सीएसपी संचालक द्वारा 8,000 रुपये की निकासी कर ली गई है और मात्र बच्ची को 4,000 रुपये ही दिया गया, लेकिन बच्ची के साथ साथ बच्ची के मतलब जो है सो कि अंगूठा माने तो 2 बार लगाया गया है ये सीएसपी संचालक द्वारा। अब किस तरह से गड़बड़ी हो ये तो जांच का विषय है, लेकिन मैं मांग करता हूं पलामू उपायुक्त से, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक शाखा मैनेजर से कि ऐसे संचालक पर, ऐसे सीएसपी संचालक पर जमकर कार्रवाई करें। नहीं तो ये लोग काफ़ी गरीब आदमी का पैसा हड़प लेते हैं और कनो काम पता नहीं चलता है। तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ चैनल। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। संतोष पांडे के साथ सिटी न्यूज़ के लिए सुधाकर पांडे, तरहसी। सर, दर्शकों को पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम विकास रंजन है और अभी हम परियोजना इंदिरा गांधी बालिका उच्च विद्यालय जो तरहसी में स्थित है उसके प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। सर, एक मामला ये है, जो श्वेता कुमारी है पिता राजेंद्र राम, ये कनौदी की बच्ची है। जी। आपके विद्यालय में सर किस क्लास में पढ़ती है तो जानकारी हमें नहीं है, लेकिन सर बताइए कि उसका ड्रेस का पैसा हो या किसी चीज़ का पैसा हो उसके अकाउंट में आया था? बिल्कुल। और सीएसपी में गई थी निकलवाने के लिए, पैसा निकलवाने के लिए, लेकिन उसका आया था 8,000 रुपये निकासी बता रहा है पूर्जी पे उसका, लेकिन उसको मात्र 4,000 रुपये दिया गया है। तो बाकी के पैसा सर नहीं मिल पाया है, इसमें आप क्या कहेंगे? पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कल दिनांक 3 फरवरी को ई कल्याण विभाग से मेरे पास फ़ोन आया था कि आपके स्कूल में एक छात्रा है श्वेता कुमारी, पिताजी का नाम जो भी आप बताए कि वो अभी 9th क्लास के स्टूडेंट है, हमारे रोल नंबर 1। तो ये सूचना आई कि उसका जो है वो स्कॉलरशिप का पैसा 2 बार आ गया है
और जब मुझे इस बात की जानकारी मिली कि कहा गया कि थोड़ा पता कीजिए, तो हम उस बच्ची जो मेरे यहाँ आई हुई थी, स्कूल में थी, तो हमने उनसे पूछा कि ऐसा करो कि तुम जा करके स्टेटमेंट निकाल के ले आओ, और जब स्टेटमेंट निकाल के ले आए तो उससे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो जब वो बच्ची स्टेटमेंट निकाल के लेके आई तो उस स्टेटमेंट से पता चला कि वाकई 2 बार स्कॉलरशिप गलती से तो आ गया, दूसरी बार, लेकिन साथ में ये भी पता चला कि बच्ची जब पैसे का निकासी करने गई तो निकासी करने के क्रम में ये पता चला कि उससे 2 बार अंगूठा लगा करके 4-4 हज़ार रुपये उससे निकासी करवा लिया गया। हमने बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा कि 4500 रुपये मुझे दिया गया है। 4500? हाँ, 4500। इसके बाद हम बच्ची को वापस उसके पास भेजे तो वो 3500 रुपये वापस किए। फिलहाल वो 3500 रुपये भी मेरे पास है। जी, तो इसमें सर दोषी कौन माना जाए, आखिर आपके विचार से सर दोषी नहीं सर, कौन? इसमें तो हर स्थिति में बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जानकारी नहीं है, तो ये दोषी तो सीएसपी संचालक ही माने जाएंगे। क्योंकि अगर आप बच्ची को 4000 रुपये, अगर 4500 रुपये निकालना है तो पहली बार तो आपने 4000 निकाला, दूसरी बार में फिर आपने 4000 निकाल लिया। आपको 4500 निकाल करके अगर देना था तो 4500 निकाल के देते, 2 बार अंगूठा लगवाने की क्या ज़रूरत थी। क्या नाम है तुम्हारा? श्वेता कुमारी। किस स्कूल में पढ़ती हो? प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी बालिका उच्च विद्यालय तरहसी। किस क्लास में हो? 9th क्लास में। अपने हेडमास्टर साहब का नाम जानती हो? विकास रंजन। विकास रंजन। तुम्हारा स्कॉलरशिप का पैसा या जो भी पैसा हो ग्रामीण बैंक में आता है? हाँ। खाता ग्रामीण बैंक का है? कितना पैसा आया था? 8000। 8000। तो तुम कहाँ पे गई थी निकलवाने के लिए? सीएसपी संचालक? हाँ। तो सीएसपी में गई थी, उसका नाम क्या था? पंकज कुमार। उसी के सीएसपी में गई थी? हाँ। पैसा वो निकाल कर तुमको कितना दिया? 4000। 4000 रुपये। बाकी के पैसा तो रख लिया? जी। पुर्जी निकलवा दिया था वो पुर्जी? नहीं। और ठेपा कितना बार लगवाया था? 2 बार। तो कितना दिन पहले ठेपा लगवाया था? लगभग 15-20 दिन पहले। 20 दिन पहले। तो मात्र 4000 ही रुपया मिला तुमको? जी। तो बाकी पैसा नहीं पूछी कि कहाँ? श्वेता कुमारी कौन लगती है? हमारे भतीजी है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुंडे। ये कौन गांव है? करौदी। अच्छा, ये आपकी बच्ची भतीजिन के साथ ऐसा सीएचपी संचालक पंकज कुमार किए कि 8000 रुपये निकासी कर लिए कागज से। हाँ। और डायरेक्टली 4500 रुपये प्राप्त हुए, 4000 रुपये प्राप्त हुए मात्र। हाँ। बच्ची को, श्वेता कुमारी को। जी। इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें हम कहेंगे कि हमको पता नहीं था कि कितना पैसा निकाला है। हम कहेंगे कि इसको सीएसपी को जो पता नहीं था तो हेडमास्टर साहब जो पता हुआ, हेडमास्टर साहब हमको शाम को बताए कि ऐसा ऐसा बात हो चुका है, स्कॉलरशिप डबल आ गया है। मैं पैसा निकाल के, पैसा वाला का जो बोला पत्रकार साहब को गया तो बोला कि नहीं से पैसा मैं 2 बार लगा लिया हुआ था। 2 बार अंगूठा लगाया है सीएसपी संचालक? हाँ, बोला है। तो दोषी कौन माना जाएगा? आखिर आपके समझ से दोषी कौन है इसमें? हमको तो दोस्त। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल सिंह है। क्या है आप? ऐसे समाज सेवा है। बताइए ना कि अभी एक मामला आ रही है, जो परियोजना इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय का एक बच्ची है, उसका स्कॉलरशिप 2 बार खाते में आई, ग्रामीण बैंक के खाते में। लेकिन वो सीएसपी जस्ट ग्रामीण बैंक से 10 कदम की दूरी पर एक सीएसपी संचालक है पंकज कुमार। उसकी सीएसपी से जब वो पैसा निकलवाने आई तो मात्र उसको 4500 रुपये ही दिए गए और 8000 रुपये की निकासी कर ली गई है, जबकि सारा स्टेटमेंट उस बच्ची के पास मौजूद है। इसमें क्या कहेंगे आप? इस तरह से तो एकदम घोर अन्याय है। एक बच्ची को स्कॉलरशिप के तरह, मान लीजिए कि हेल्प के तरह सरकार जो है कि एक सहयोग करती है, और उसमें जब हम लोग सीएसबी में जब वो बच्ची निकासी करने आती है तो 8000 में 4500 रुपया निकासी करके दिया जाता है। बाकी पैसा जो है कि सीएसपी के तरफ से नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ा एक घोर अन्याय है। इस तरह से हम जो झारखंड राज्य ग्रामीण विकास, जो झारखंड राज्य बैंक है तरह से, उसका शाखा प्रबंधक से हम मांग करेंगे कि इस तरह का सीएसपी जो घोर अन्याय कर रहा है उस पर जांच करते हुए, और आप अपना जो निकासी जो बच्ची किया है उसे भी अपना जांच करेंगे, पूछते हुए ऐसे सीएसपी को जो कोड दिए हैं ये
शाखा प्रबंधक महोदय उस पर अविलंब कार्रवाई हो, जांच करते हुए। यही नहीं कि कोई भी रास्ता चलते कह देवे तो हम उस पर कार्रवाई कर देंगे। इस तरह का जांच होना चाहिए और जांच करके ऐसे ऐसे CSP प्रज्ञा केंद्रों पर अविलंब कार्रवाई हो और उसका कोड जो है कि एकदम बंद किया जाए।